यह कहानी दिल को छू जाने वाली है, जहां रिश्तों की उलझनों ने सब कुछ बदल दिया है। किसी और का नाम लेकर जीने मरने की कस्में खाने वाली प्रार्थना आज उसी की जान बचाने के लिए किसी और से शादी करने को मजबूर है। शिवांश के नाम का सिंदूर मिटा चुकी है प्रार्थना, उसे तलाक दे चुकी है और अब उससे दूर जा चुकी है। लेकिन अब शिवांश को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कुमकुम भाग्य में आने वाला ट्विस्ट वाकई धमाकेदार होगा। प्रार्थना अपने दिल की बात शिवांश से कहती है, बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, लेकिन यह सब बस एक सपना होता है। दूसरी ओर शिवांश उसे तलाक देने की बात करता है। प्रार्थना कहती है कि यह तो एक दिन होना ही था, लेकिन उसका रोना इस बात का सबूत है कि वो शिवांश से सच्चा प्यार करने लगी थी। अब जब रौनक और प्रार्थना को एक साथ देखा गया तो शिवांश को गलतफहमी हो गई। रौनक ने यह तक कह दिया कि उसका और प्रार्थना का अफेयर चल रहा है और इसी वजह से शिवांश और प्रार्थना अलग हो गए। इस रिश्ते में विश्वास की कमी थी। शिवांश अगर सच में प्रार्थना को समझता तो बात करता, सफाई मांगता, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बुआ माँ अब बेहद खुश हैं, क्योंकि उनका और सोनालिका का प्लान सफल हो चुका है। सोनालिका अब प्रार्थना को ताना देती है, कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जब प्रार्थना कहती है कि क्या तुम मुझे वो दे पाओगी जो मुझे चाहिए, तो सोनालिका कहती है कि वो सब कुछ दे सकती है, सिवाय प्यार के। अब प्रार्थना मजबूर हो जाती है और शिवांश को छोड़ने का फैसला कर लेती है। शिवांश पर वह बहुत भरोसा करती थी, लेकिन जब कुछ बचा ही नहीं इस रिश्ते में, तो इस घर में रहने का भी कोई मतलब नहीं। उसका दिल टूट चुका है। वहीं रौनक पूरी तरह प्रार्थना के प्यार में पागल हो चुका है। उसे जब पता चलता है कि शिवांश ने प्रार्थना को तलाक दे दिया है, तो वह बहुत खुश होता है। लेकिन प्रार्थना साफ कह देती है कि चाहे वो शिवांश से अलग हो जाए, रौनक के साथ कभी नहीं होगी। अब स्मिता शिवांश के सामने सच्चाई लाने वाली है। वह बताएगी कि उसकी माँ और बुआ माँ ने कैसे उसके मन में जहर घोला। स्मिता एक पुराना राज खोलेगी, जिससे शिवांश की आंखें खुलेंगी। अब सवाल यह है कि क्या शिवांश अपनी माँ स्मिता की बातों पर यकीन करेगा? क्या वह प्रार्थना को वापस लाने की कोशिश करेगा? या फिर प्रार्थना ने जो फैसला लिया है, क्या वह उस पर कायम रहेगी? आपको क्या लगता है, क्या प्रार्थना और शिवांश को फिर से एक होना चाहिए? या फिर शिवांश ने जो किया, उसके बाद प्रार्थना को वापस नहीं जाना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीवी की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।